हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास स्टार्ट करती हूँ अभी बेटा। देखो, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम बेटा रिप्रोडक्शन सेकेंड जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें बेटा हमने फ्लावर, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, ये हमने आज करना है, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की आज करनी है। उसके बाद बेटा आपका फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट, ये भी आज ही हो जाएगा कवर। पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। ये 3 टॉपिक अगले लेक्चर में कवर हो जाएंगे, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। तो लास्ट टाइम मैंने फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में, जो बेटा जिसने नहीं क्लास लगाई है उसके लिए एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ ये फ्लावर की स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो ये पूरा फ्लावर की स्ट्रक्चर ये तो आपने बेटा 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल, कोरोला, ठीक है। तो ये इन सबके नेम है। नेक्स्ट था बेटा, हम मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। मेल में हमने एंथर की जो स्टेमन, जो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, है ना। तो उसी का हमने ये पढ़ा था। स्टेमन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेटा, फिलामेंट, एंथर, और जो इसके पास वाला लोब्स, एंथर के पास वाला जो पार्ट है उसको हम डिस्टल एंड बोलते हैं। और जो थैलमस के पास वाला पार्ट है इसको हम पैरोक्सिमल एंड बोलते हैं, फिलामेंट के इस पार्ट को, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो एंथर है, इस एक लोब को ऐसे कट करके अंदर से देखा था कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अंदर से बिल्कुल ये स्ट्रक्चर थी उसकी। इसमें बेटा वो 4 थीकस होते हैं, मतलब एक ही लोब है ये। 4 थीकस में डिवाइडेड है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है। 4 ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हर थीकस में। इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं इसको। यही बाद में जाके पोलन सैक में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये लेयर्स थी, कौन कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, और बीच में होती है मिडल लेयर्स, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू है, ये इसी से आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो उसको बेटा नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी, फूड कहाँ से मिलेगी, ये इसके बाहर वाली जो कवरिंग होती है, टेपेटम बोलते हैं इसको। तो यहाँ से उसको फूड मिलता है, ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यू का। अब ये तो हमने लोब के अंदर वाली स्ट्रक्चर देखी। अब हमने बेटा जो ये एक अकेला माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये इसको आगे बिल्कुल खोल के देखना है, इसकी आगे स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो अब बेटा आते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम पे। ये क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो सिंगल है इसी को एक को उठा के यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, अभिनव बेटा कैमरा ऑन नहीं है ना, कपिल शर्मा का ऑन है। कपिल शर्मा बेटा, कैमरा मैंने जब बोल दिया एक बार की ऑन ही रखना है, बंद बिल्कुल नहीं करना आपने। तो यहाँ पे जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसी को आगे खोल के इसकी पूरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रखा है। बेटा ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ये, ठीक है। ये इसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है इस टाइप का, बिल्कुल पूरा कवर होता है बेटा ये स्पोरोजीनस टिश्यू से। अब ये इसमें काफी सारी सेल्स होती हैं, तो एक सेल को उठा के हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोर। ये सारी की सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ही हैं बेटा। और ये क्या होती है, 2n, मतलब डिप्लॉयड होती हैं ये, ठीक है। तो इनमें से एक जो सेल उठाई यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, 2n डिप्लॉयड है, इसकी आगे क्या होगी बेटा, मियोसिस होगी, ठीक है। मियोसिस आगे 2 टाइप्स की होती है, पढ़ के ही आयो +1 में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2n है, जब इसकी मियोसिस हुई तो ये 2 में डिवाइड हो गया, है ना। पर अभी बट ये क्या है, कनेक्टिव है, ठीक है, अभी बिल्कुल फ्री नहीं है। जो 2 न्यूक्लियस बने हैं ये फ्री नहीं है बिल्कुल, ये इस टाइप से कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉयड थी, जब इसकी मियोसिस हुई तो ये हैप्लॉइड हो गए, है ना। अब फिर से इनकी एक बार और मियोसिस, जो सेकंड मियोसिस, ठीक है, सेकंड टाइप है, फिर से मियोसिस हुई तो ये जो 2 है वो 4 में डिवाइडेड हो गए। तो अब भी ये बेटा बिल्कुल फ्री नहीं है, ये ऐसे कनेक्टेड है इस टाइप से, है ना। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये बेटा मेल्स होते हैं, माइक्रो का मतलब मेल्स, ठीक है। आगे जब हम फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे माइक्रोस्पोर नहीं होगा, वहां पे मेगास्पोर मदर सेल होगा। मेगा का मतलब फीमेल के लिए, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब मेल के लिए, क्योंकि हम मेल पार्ट ही पढ़ रहे हैं ना। यहाँ से पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन ग्रेन में जाके अंदर मेल गेमीट्स बनेंगे। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। समझ में आ गया बेटा ये।
ठीक है बेटा। अब क्या है, इसमें से जो ये एक है, ठीक है, इसको एक को उठाना है यहाँ पे। ये क्या है बेटा, माइक्रोस्पोर है ना, 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए यहाँ पे, टेट्राड है। तो एक माइक्रोस्पोर को उठा के इसको आगे डिस्कस करके दिखा रही हूँ मैं। अब ये जो एक माइक्रोस्पोर है ना, ये क्या था, हैप्लोइड था, है ना। अब इसकी क्या होगी बेटा, आगे माइटोसिस होगी, ठीक है। जब इसकी माइटोसिस हुई तो ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। बट बेटा इसका जो ये साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड नहीं होता, मतलब ये एक ही सेल के अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियस पड़े होते हैं। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव, और एक जो सेल से कवर है इसको बोलते हैं जनरेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये माइक्रोस्पोर है जो, उससे बेटा उसकी जब माइटोसिस हुई, एक वेजिटेटिव और दूसरी जनरेटिव, तो यहाँ पे ये आगे जाके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। मतलब ये जो पूरी सेल थी, है ना, माइक्रोस्पोर था जो, इसके ऊपर बेटा कवरिंग, बहुत ही ज्यादा कवरिंग्स आने लगती हैं, जनरेट हो जाती हैं। तो सबसे अंदर वाली जो कवरिंग है बिल्कुल वो सॉफ्ट होती है, इसको हम बोलते हैं इस कवरिंग को इंटाइन। किससे मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से, इसीलिए बहुत सॉफ्ट होती है ये, ठीक है। जैसे बेटा पत्ते होते हैं ना, लीफ होते हैं, वो भी, उनमें भी सेल्यूलोज होता है, इसलिए बड़ी आसानी से टूट जाते हैं वो, है ना। पर जो इसकी बाहर वाली लेयर है ना, ये वाली, ये बाहर वाली थिक लेयर है, इसको हम बोलते हैं एक्साइन। ये बेटा किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की, और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। इसके ऊपर बेटा कोई एसिड, एल्कली, कोई बेस भी डाल दो तब भी ये डिकम्पोज नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। और जो ये बाहर वाली एक्साइन लेयर होती है, इसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि बेटा ये पोलन जो गेमीट्स बनेंगे अंदर, है ना, मेल गेमीट पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गेमीट बनेंगे, तो उनको बाहर निकलने के लिए तो जगह चाहिए बेटा। अगर ये पूरी की पूरी कवर होगी अच्छे से तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये डिकम्पोज हो ही नहीं सकती है बाहर वाली लेयर जो एक्साइन है। तो इसलिए ये पहले ही इसके अंदर स्पेस होती है, कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से जो मेल गेमीट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट बेटा इसको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। कहाँ से बना, ये माइक्रोस्पोर से बना है, ठीक है। माइक्रोस्पोर से आगे जाके पोलन ग्रेन बन गया, देखो ये वही है, ये मैंने बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स से फिर जाके पोलन ग्रेन बनेंगे, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक। और इसको बेटा जो पोलन ग्रेन्स हैं, अगर किसी की एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स होते हैं, इनमें मेल गेमेटोफाइट कौन होता है, मेल गेमेटोफाइट, मतलब जो मेल गेमीट्स को, फाइट का मतलब जनरेट करना, पैदा करना, है ना। तो गेमिटोफाइट, मेल गेमीट्स को कौन पैदा कर रहा है, पोलन ग्रेन्स। और अगर हम ये क्वेश्चन आए कि माइक्रोस्पोरोफाइट कौन है, माइक्रोस्पोरोफाइट मतलब माइक्रोस्पोर्स कहाँ पे बन रहे हैं, तो ये एंथर में बन रहे हैं, और एंथर कहाँ पे बेटा, प्लांट्स में, है ना। तो प्लांट्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइट। और अगर मेल गेमिटोफाइट पूछते हैं कि कौन है, तो पोलन ग्रेन है, ठीक है बेटा। अब इसकी आगे बेटा फिर माइटोसिस होगी, है ना, एक माइटोसिस ये होगी, दूसरी माइटोसिस फिर होगी। फिर क्या होगा, जो ये जर्म जो बेटा ये थी जनरेटिव सेल, है ना, ये आगे 2 में डिवाइड हो जाएगी, 2 अलग अलग न्यूक्लियस में। तो यहाँ से बेटा क्या बनेंगे, फिर 2 मेल गेमीट्स। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, 3 सेल्ड स्टेज। तो ये बेटा यहाँ पे आपका मेल जो पार्ट है पूरा वो खत्म हो गया है। एक एक चीज आपने अच्छे से नाम याद रखनी है, डायग्राम बना के याद करोगे बड़े अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो नोट्स बेटा ऐसे ही बनाना कि आपको डायग्राम देखते ही पूरी स्टोरी जो है इसकी वो समझ में आ जाए। तो एक बार और बेटा मैं इसको रिवाइज करवाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मेल में हमने एंथर, है ना, और फिलामेंट, मतलब जो स्टेमन मेल पार्ट होता है उसी को आगे डिस्कस किया। उसकी फिर जो एंथर की एक लोब है उसको काट के अंदर से देखा किस टाइप की उसकी स्ट्रक्चर है। उसके अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर फिर क्या थे बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम थे, है ना। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसको अच्छे से खोल के देखा स्ट्रक्चर को, तो उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू था। और जो ये सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, डिप्लॉयड होती हैं ये ना। इनके आगे मियोसिस होती है, ठीक है। मियोसिस होने के बाद 2 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ना, फिर जाके उनकी मियोसिस 2 सेकेंड टाइप की जो मियोसिस है वो होती है, वो आगे डिवाइड हो जाते हैं 4 में, ठीक है। तो अब ये माइक्रोस कितने, 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं यहाँ पे। तो एक माइक्रोस्पोर है जो, ठीक है, उसकी फिर माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। उसके बाद ये
क्या बनेगा बेटा, इसके ऊपर कवरिंग सी आ जाती है जिसको हम एक्साइनेंटाइन बोलते हैं। फिर ये पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, है ना। फिर इसकी एक बार और माइटोसिस होगी। फिर ये जो जर्म सेल थी, ठीक है, ये आगे दो में डिवाइड होगी। मतलब अब यहाँ पे क्या बन गया, मेल गेमीट्स। जनरेटिव है तो यहीं से जो वेजिटेटिव पार्ट है बेटा वो किसी काम का नहीं होता है ना, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो सिर्फ न्यूट्रिशन देने के काम आता है। तो जनरेटिव सेल है जो, वो ही आगे जाके जनरेट करेंगे मेल गेमीट्स को। तो ये जनरेटिव पार्ट जो था, इसी के आगे माइटोसिस हुई और ये दो में डिवाइड हो गया और यहाँ से बन गए मेल गेमीट्स। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, 3 सेल्ड स्टेज। अब क्वेश्चन बेटा क्या आ सकता है, देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो जो मेल बेटा पार्ट है उसमें, मतलब जो पूरा प्रोसेस है, मतलब इससे माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनने का जो, या मेल गेमीट्स जो बनते हैं, उसमें टोटल कितनी मियोसिस या माइटोसिस होती हैं। तो इसमें बेटा एक तो मियोसिस हो रही है, 1 और 2 तो एक ही मियोसिस की टाइप है ना, तो मियोसिस, और 2 होती है इसमें माइटोसिस। तो याद रखना है जब भी मेल गेमीट बनेगा, ठीक है, पोलन ग्रेन से मेल गेमीट्स बनेंगे तो एक मियोसिस होगी और 2 माइटोसिस होगी। और एक चीज, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है जो मैंने पहले ही बताया आपको, कि मेल गेमिटोफाइट कौन होता है, पोलन ग्रेन। और स्पोरोफाइट, माइक्रोस्पोरोफाइट कौन होता है, प्लांट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से बेटा आपको मेल पार्ट जो है वो पूरा समझ में आया फ्लावर का, जल्दी से रिस्पॉन्स दो। सभी को समझ में आ गया पूरा बेटा, पूरी स्टोरी इसकी कि क्या क्या कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, पूरी डायग्राम के थ्रू ही आपने समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसमें कार्पल या पिस्टिल, ये वाला। अब ये वाला पार्ट तो हमने पूरा क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, जो मेल पार्ट था, है ना। अब हम ये सेंटर वाला जो फीमेल पार्ट है, जिसको हम कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये रही बेटा इसकी स्ट्रक्चर। ये ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा, क्योंकि स्टिकी होता है बहुत ज्यादा ही, है ना, इसलिए इसका नाम शायद स्टिग्मा रखा हो। क्योंकि जो पोलन ग्रेन, ये जो मेल गेमीट पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है, ये यहीं पे आके स्टिक होगा, इस पार्ट पे, स्टिग्मा पे। फिर यहीं से आगे जाके वो ओवम के पास जाएगा। अब ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा, ये सेंटर वाला पार्ट है जो, ये स्टाइल है। और ये बिल्कुल स्वॉलन पार्ट जो है, इसको हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर ही बेटा ये छोटे छोटे ऐसे ओव्यूल्स होते हैं। तो मैंने एक ओव्यूल बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, मेगास्पोरेंजियम। जैसे यहाँ पे क्या था, एंथर था, एंथर के अंदर थे ये छोटे छोटे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसे ही बेटा ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। और जो बेटा ओवरी है ना, ये आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जो आप फ्रूट खाते हो ना, वो ओवरी से बनता है। और जो अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, ये सीड्स बनते हैं, बीज जो बनते हैं वो सीड्स होते हैं। जैसे बेटा मैंगो है ना, मैंगो में एक ही सीड होता है, जो सीड है वो क्या होती है, ओव्यूल होता है। और जो फ्रूट आप फ्लैशी कलर का होता है, फ्लैशी जो आप खाते हो, सॉफ्ट, वो होती है ओवरी, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल है बेटा यहाँ पे, है ना, ये कैसे है, ओव्यूल जो है ये अटैच होता है इस टाइप से प्लेसेंटा। मतलब जो ये पूरी ओवरी है, इसके अंदर ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से ही ये अटैच है कौन, ओव्यूल। और जो बीच में ये पार्ट है, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। अब ये जो बेटा ओव्यूल है, ये इस टाइप का बिल्कुल सीधा भी हो सकता है, या इस टाइप की स्ट्रक्चर भी बनी होगी आपकी एनसीईआरटी बुक में ना। तो इसको, इस टाइप के जो ओव्यूल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। जिनकी बेटा ये नीचे की तरफ होती है थोड़ा झुकाव, इनको क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। हाँ जी। तो बेटा आगे दो कंडीशन है। अब जैसे कार्पल है ना, किसी फ्लावर में अगर तो सिर्फ एक ही कार्पल प्रेजेंट है, तो उसको हम मोनोकार्पेलरी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इफ ओनली वन कार्पल इज प्रेजेंट इन ए फ्लावर, अगर एक से ज्यादा हो, मतलब काफी सारे कार्पल्स प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। मोर देन वन कार्पल इन ए फ्लावर, एक फ्लावर में एक से ज्यादा अगर कार्पल्स हैं, तो वो कौन सी कंडीशन है, मल्टी कार्पेलरी। हाँ जी। अब जो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है बेटा, ये आगे दो टाइप्स की हो सकती है, सिन कार्पस और एपोकार्पस, है ना। सिन कार्पस का मतलब है जब जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कौन सी होती है, सिन कार्पस।
है ना? अगर जो ये कार्पल्स हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग-अलग हैं, बिल्कुल भी फ्यूज़ नहीं है। कार्पल्स आर नॉट फ्यूज़्ड, जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल फ्री पड़े हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। सिन का मतलब जॉइंट है ना? एपो का मतलब फ्री। मतलब जो कार्पस जुड़े हुए हैं वो सिन कार्पस, जो बिल्कुल फ्री है एक दूसरे से वो एपोकार्पस। अब इनके अगर एग्जाम्पल आपको आ जाए क्वेश्चन की, एग्जाम्पल दो किसी भी सिन कार्पस जो है कंडीशन के कार्पल, कोई सिन कार्पस फ्लावर की या फ्रूट की एग्जाम्पल दो, है ना? सॉरी, फ्लावर की। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इस टाइप की बनी हुई है स्ट्रक्चर। ये क्या है बेटा? पापावर सोनीफेरम। कौन सा है बेटा? जो अफीम वगैरह बनती है ना, जो नशे वगैरह होते हैं, तो वो किस टाइप के होते हैं? सिन कार्पस फ्लावर्स, है ना? यहाँ पे जो फ्री है उसकी क्या एग्जाम्पल है? माइकेलिया। ठीक है, माइकेलिया ये एग्जाम्पल है एपोकार्पस फ्लावर की। तो बेटा समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, सिनकार्पस एपोकार्पस की कोई एक एग्जाम्पल दो। तो ये एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है, एक बाकी आप अपनी बुक में से देख लेना एक बार, ठीक है, अगर हो तो कोई और। अब बेटा यहाँ पे करना है हमने फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, अब हम फीमेल गैमीट कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या थी बेटा? ये बेटा ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल जो था इसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर है। जो ये ओव्यूल था अंदर, इसी को आगे खोल के दिखाना है। यहीं से आगे क्या बनेगा बेटा? ओवम, फीमेल गैमीट बनेगा ना। तो ये पूरी स्ट्रक्चर पहले इसको ध्यान से समझ लो कि क्या क्या है ये। जो सबसे नीचे वाला पार्ट, इसको हम हाइलम बोलते हैं, है ना, जो प्लेसेंटा से अटैच होता है। और इस पार्ट को, हाइलम के साथ वाले पार्ट को चलाजा, और चलाजा के जो बिल्कुल ऑपोजिट हो उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है, जो चलाजा के बिल्कुल ऑपोजिट हो उसको माइक्रोपाइल। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाला है इसमें भी काफी सारी सेल्स होती हैं। सेल बेटा ये लाइन से दिखा रखा, बट इस टाइप की काफी सारी सेल्स होती हैं यहाँ पे भी। इस पार्ट को हम बीच बीच वाले को क्या बोलते हैं? न्यूसेलस, है ना। और ये बाहर वाला जो कवरिंग है इसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। और बेटा जो ये सेल्स हैं, मतलब एक सेल को लेके आगे मैंने डिस्कस किया है, इस सेल को हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। ये भी डिप्लॉयड होती है। जैसे यहाँ पे क्या था मेल वाले में, ये क्या थी बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम था, टिश्यू था अंदर, उसमें से ही माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है बेटा? ये ओव्यूल, ओव्यूल में क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड है। अब इसकी क्या होगी? पहले तो मियोसिस होगी बेटा। मियोसिस होने के बाद जो एक मेगास्पोर मदर सेल्स है वो 4 मेगास्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे, एन होंगे। ठीक है, तो 1 से 4। अब बेटा क्योंकि 4 है, चारों के चार आगे जनरेटिव नहीं है, मतलब चारों के आगे क्या, आगे वो चारों के चार ही ओव्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, सॉरी गैमीट्स में, ओवम में। सिर्फ एक ही आगे जाके उसी की मियोसिस होगी, माइटोसिस होगी, सॉरी। बाकी सारे यहीं पे क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही आगे जाके प्रोसीड करेगा। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई बेटा? इंटेगुमेंट क्या होता है, न्यूसेलस क्या होता है, चलाजा क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, हाइलम क्या है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है बेटा, अब आगे थोड़ा सा और इसको आगे खोल के, अब इसकी हम क्या करेंगे? जो ये मेगास्पोर है, मदर सेल है, ये आगे मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गया, तो जो मेगास्पोर है उसकी आगे माइटोसिस होगी, है ना। ये देखो, अब ये एक मेगास्पोर मदर सेल थी, इससे आगे 4 में डिवाइड हुआ था, है ना, मियोसिस हुई थी। अब इसमें से कोई एक जो है वो ही आगे जाके उसी की माइटोसिस होगी। माइटोसिस से वो 2 में कन्वर्ट हो गया, हैप्लॉइड, है ना। फिर एक बार और माइटोसिस होगी तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तीसरी बार एक बार और माइटोसिस होगी तो वो पूरा 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक ही सेल के अंदर जो है माइटोसिस हो रही है ना। मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा अलग अलग सेल में, एक ही सेल में माइटोसिस होके सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो ही डिवाइड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे टोटल, जैसे मैंने उसमें बताया था, उसमें जब मेल गेमीट बनता है, किससे बनता है बेटा? एक मियोसिस और 2 माइटोसिस से। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक मियोसिस हो रही है और 3 माइटोसिस हो रही है ना। 3 ही हुई है ना बेटा, एक बार 2 में, फिर 4 में और फिर 8 में, 3 माइटोसिस हुई है यहाँ पे। तो क्या हुआ? मतलब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं हो रहा, बिल्कुल फ्यूज पड़े हैं। इसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म, मतलब जो है स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे? अब जो बेटा ये बनी है मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसको हम इम्ब्रियो सैक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो इम्ब्रियो सैक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये किस में हो रहा था? ओव्यूल में ही हुआ है ये न्यूसेलस है, ये ओवरी है ना। 3 माइटोसिस हुई है यहाँ पे।
अब जो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक ही सेल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये दो कंडीशंस में जनरेट हो सकती है। कौन कौन सी कंडीशन से? या तो सिंसीशियन या फिर सीनोसाइट। दो फॉर्म है, सिंसीशियन और सीनोसाइट। सिंसीशियन क्या है बेटा? जब अलग अलग सेल्स हैं, जैसे यहाँ पे तो एक ही था ना, ये अलग अलग सेल्स हैं, उसमें अलग अलग न्यूक्लियस पड़े हैं, वो बाद में क्या हो गए, फ्यूज होके एक ही सेल में सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए, मतलब फ्यूज्ड टू फॉर्म सिंगल। फ्यूज होके एक सिंगल सेल बना दिए, काफी सारे न्यूक्लियस हैं, तो इसको हम, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इस टाइप से भी जनरेट हो सकती है। दूसरा, या तो मतलब पहले ही एक ही सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है और वहीं पे न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहे हैं ना, तो ये सीनोसाइट कंडीशन है। तो हमने यहाँ पे जो फीमेल पार्ट में जो पढ़ी है हमने, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म, ये किस टाइप की है? ये सीनोसाइट की है। इसमें बेटा डिवीजन नहीं हुई, इसमें अंदर ही माइटोसिस हो रही है एक ही सेल के अंदर, मतलब ये पहले फ्री नहीं था, फ्यूज्ड नहीं था। अगर पहले अकेले अकेले होते और फिर बाद में फ्यूज हो गए एक सिंगल न्यूक्लियस, मतलब सेल में काफी सारे न्यूक्लियस इकट्ठे होते, तो उसको हम बोलते हैं सिंसीशियन कंडीशन। पर ये कौन सी कंडीशन है? ये सीनोसाइट कंडीशन है। ठीक है बेटा, आगे समझ में है? कोई डाउट जल्दी से बोलो। बोलो बेटा। आर्यन और कपिल, आपके बेटा कैमरा ऑफ है आपका। आर्यन एंड कपिल, कैमरा ऑन करो पहले तो। आर्यन, तो बेटा ऑफ क्यों कर रहे हो बार बार, मतलब फिर से बोलना पड़ेगा क्या? आप बड़ा क्लास में से ऐसे निकलते हो ऐसे, मतलब बाकी और बच्चे तो जान ही रहे हैं यार, क्या करवाया मैंने ये बताओ जरा। उसके बाद क्या करवाया मैंने आज? तो वो मैं सुनना चाहती हूँ ना आपसे। बेटा कितनी मेयोसिस और माइटोसिस होती हैं जब मेल गेमीट बनता है? हाँ जी। बेटा ऐसे कुछ फायदा ही नहीं है, देखो आप क्लास बेशक लगाते रहो, ठीक है, जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे हो आप, तो बेटा बाद में जो मैं वीडियो डालती हूँ या फिर इस रिकॉर्डिंग डालती हूँ, तो उसमें भी नहीं आप कुछ करते क्या? चलो कोई बात नहीं, कॉपी की जो है पिक्स भेजना आज मुझे, ठीक है आप। अभी नहीं, अभी तो क्लास लगाओ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और टॉपिक रह गया है। नहीं जी, बिल्कुल भी कैमरा ऑफ नहीं करना है, ऑन ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिंसीशियन और सिनोसाइट कंडीशंस दो करवाई थी। अब यहाँ से बेटा ये जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, यही आगे जाके काफी सारे सेल्स में डिवाइड होगा। देखो ये एम्ब्रियो सैक जो था, है ना, ये 8 क्या थे इसमें न्यूक्लियस बने थे, है ना, 8 न्यूक्लियस जो इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे वो एम्ब्रियो सैक के अंदर, मतलब 3 जो है ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में, है ना। तो मतलब कितने सेल्ड स्ट्रक्चर है ये? 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। 3 सेल्स ये होगी, 3 ये होगी और एक बीच में सेंटर में। और न्यूक्लियस कितने हैं? 8। तो इस स्ट्रक्चर को हम बेटा क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, मतलब जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, वो 7 सेल्ड होता है और न्यूक्लियस कितने होते हैं उसमें? 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पे जो ये नीचे वाले हैं इनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं, है ना। और जो ऊपर वाले हैं इसको, जो सेंटर में है, ये बिल्कुल सेंटर में, ये होता है ओवम। ठीक है, एग जो बोलते हैं इसको, ये एग या ओवम होता है। इसके साथ वालों को हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। और ये जो बेटा ऊपर है ना, ये वाला, ये बिल्कुल माइक्रोपाइल जो एंड होता है ना, ये माइक्रोपाइल, ये वाला जो एंड ओपन एंड होता है, उसके पास होता है ये। और जो नीचे चिलाजा एंड होता है, उस पे ये एंटीपोडल्स बनते हैं। ठीक है, और बीच में ये दो न्यूक्लियस पड़े हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाइज बोलेंगे। और यहाँ पे जो बिल्कुल ओवम के पास वाले जो दो सिनर्जिड्स हैं,
इनके ऊपर इस टाइप की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस टाइप की, ठीक है? फिलीफॉर्म, फिंगर्स लाइक। ये इनका क्या काम होता है? ये अट्रैक्ट करती हैं पोलन ग्रेन्स को, है ना? जो पोलन ग्रेन्स हैं जिनके अंदर 2 मेल गैमीट्स पड़े हैं, उनको ये अट्रैक्ट करेगी यहाँ पे। ठीक है बेटा? तो यहाँ से एग और ओवम मतलब फीमेल गैमीट भी बन गए हैं। तो आपकी यहाँ तक का पोर्शन तो कंप्लीट हो गया देखो। आपका यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया, फीमेल गैमीट्स भी बन गए हैं। आगे जब पॉलिनेशन होगी बेटा, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको यहाँ पे। जब पॉलिनेशन होगी मतलब जो ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है जिसके पास 2 मेल गैमीट्स हैं। ये क्या, थ्रू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के थ्रू ये कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे स्टिग्मा पे आएंगे ना। स्टिग्मा से आते हुए नीचे यहाँ पे एक पोलन ट्यूब बनेगी, है ना? पोलन ट्यूब बनेगी, तो आगे ये जो ओवर है, ओवरी ओव्यूल पड़ा है ना, ओव्यूल के अंदर ये वाला जो एम्ब्रियो सैक पड़ा है, तो यहाँ पे आके वो 2 मेल गैमीट्स जो हैं पोलन ग्रेन के, वो यहाँ पे आके इसके साथ अटैच होंगे। इसको ये डीजनरेट कर देते हैं, इसको खत्म करके नीचे यहाँ तक आ जाएंगे, है ना? एक जो मेल है वो रिलीज हो जाएगा यहीं पे, 2 मेल गैमीट्स है। एक तो ये एग के साथ क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, है ना? जो दूसरा मेल गैमीट है बेटा, उसको इसके साथ तो चांस नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ नीचे आके ये जो पोलर न्यूक्लियस पड़े हैं उनके साथ आगे क्या करेगा बेटा, वो फर्टिलाइज होगा। तो जो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुई है एक मेल गैमीट की एग के साथ, तो यहाँ पे तो बेटा बनेगा जायगोट, ठीक है? और यहाँ पे 3N न्यूक्लियस बनेगा, मतलब 2 तो पहले ही पड़े हैं और एक मेल गैमीट आ गया, तो 3N कंडीशन बोलते हैं, तो वो बनेगी यहाँ पे। तो बेटा जनरेटिव आगे जो जाके जनरेट करेगा, सीड की फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट की फॉर्मेशन करेगा, वो तो ये वाला पार्ट होगा जो जायगोट है ना। तो ये क्या करेगा, इसका 3N वाले का क्या काम है, वो इसको फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है? इसको, ताकि इसको न्यूट्रिशन मिल सके, इसको वो फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये होगा बेटा आगे जाके, आगे पोलिनेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है? वहां पे सारा कंसेप्ट समझेंगे इसका। तो अभी तक बेटा आपको मेल और फीमेल गैमीट्स कैसे बने, कैसी उनकी स्ट्रक्चर है, सारा कुछ समझ में आ गया अच्छे से? सभी बोलो बेटा। सभी। हाँ जी। और एक कौन एब्सेंट है जिसने आज क्लास नहीं लगाई, गुरदीप है क्या वो? ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, अगर समझ में आ गया तो ऐसे ही बेटा नोट्स बना लेना अपने, ठीक है? बुक में आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी हर चीज के लिए, और यहाँ नोट्स में से एक डायग्राम से ही आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अच्छे से डायग्राम के थ्रू ही आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं और पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है? टेस्ट अगले लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर टेस्ट लेना है मैंने आपका इसका। और अगली बार बेटा कोशिश करूंगी सब्जेक्टिव ही हो क्वेश्चन, एमसीक्यूज नहीं डालूंगी, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, मैं क्लास एंड कर रही हूँ अभी। थैंक यू सो मच।